वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी ख़वातीन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। जब भी कहीं जाना होता है, गेट टुगेदर्स होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, बर्थडेज होते हैं, तो ख़वातीन की लुक क्या है ये भाई बड़ा संजीदा मसला है। घर में शोर मच जाता है, बच्चे हैं तो उनकी भी तैयारी अलग होती है। बेचारे जो शौहर हैं वो सर पकड़ के ही बैठे होते हैं कि भाई अब सैलून भेजें, क्या करें, नए जोड़े चाहिए, खर्चा मुफ्त में किसी ना किसी इवेंट का बढ़ जाता है। लेकिन आजकल जो एक नया ट्रेंड है इन मेकअप, दैट इज़ कॉल्ड नो मेकअप लुक। और मेरे ख्याल से कि मेकअप की बड़ी बचत हो रही है कम मेकअप यूज़ होता है और बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो प्रेफर कर रही होती हैं नो मेकअप लुक को। लेकिन वो किस इवेंट के साथ आप कर सकते हैं और कैसे करना है, ये एक ट्रिकी बात है। तो आज कुछ टिप्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इन आवर प्रोग्राम। और जो एक्सपर्ट मौजूद हैं हमारे साथ, आयशा मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे अबाउट नो मेकअप लुक। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम नबीहा। और बहुत अच्छा लगा आपको काफ़ी दिनों बाद देखा। हाँ, बहुत अच्छा लगा सीरियसली। तो आयशा, मेकअप आप करती हैं, लोगों को सजाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं, लेकिन मैंने जब भी आपको देखा है मैंने तो आपको नो मेकअप लुक में ही देखा है ना वैसे मुझे लगता है कभी कभी कि नो मेकअप लुक शायद मैंने इनकी है और इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबसूरती खुदा ने दी। किसी फंक्शन पे जाऊं, कहीं बर्थडे पे जाऊं, मैं बहुत ये लुक लॉक रहती है। मैंने कभी आपके प्रोग्राम में भी जब भी आती हूँ या कहीं भी किसी भी मॉर्निंग शो पे, मैंने कभी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप नहीं कराया। एक्चुअली देखो, हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अच्छा क्या लग रहा है, आप कंफर्टेबल किस में हैं, ठीक है। तो ब्राइड्स का, बल्कि अब आपने नो मेकअप लुक की बात की, तो एक होता है रूटीन मेकअप, एक होता है ब्राइडल मेकअप। अब तो ब्राइडल में भी नो मेकअप लुक इन हो गया है। यस, माहिरा खान की शादी देखे ना, अदरवाइज भी काफी इंडियन, पहले तो हम बॉलीवुड से जरा इंस्पायर थे ना। यस, बड़ा नेचुरल और बड़ा, लेकिन उसमें एक चीज़ आ जाती है कि आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। हाँ, फीचर्स भी उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करते हो। आपकी स्किन ज़रूर, अपनी स्किन का ख्याल रखें, स्किन हेल्दी हो, लाइट मेकअप हो, थोड़ा सा फेस पे आपके ग्लो हो, एक उसकी अपनी खूबसूरती होती है। इसकी तो अच्छी स्किन केयर रूटीन चाहिए ना। टू बी ऑनेस्ट, लोग करीब से भी देखते हैं आपको तो आप अच्छे लगते हैं, ऐसा पेंटेड फेस नहीं लगता। हाँ, ऐसा नहीं ना कि पोर्स खुले हुए हैं या कुछ इस तरह के वो कील महासे हैं, चेहरे पे एक्नी है या कोई और। लेकिन उसमें ये भी है ना बिहा, कई दफ़ा ऐसा होता है ख़ासकर ब्राइडल्स के साथ, या हमने कहीं पार्टी वेयर पे जाना है तो हमें कवरेज भी चाहिए होती है, ठीक है ना। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन पे, फिर हमें कवरेज भी चाहिए होती है। उसके साथ भी आप नो मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं कि हमने किसी बहुत बड़े फंक्शन पे हमने नहीं जाना, रूटीन में जाना है, दिन में जाना है। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जी बेस किस चीज़ की बनाई जाए। बेस मतलब हम कहते हैं ना कि बेस, हैवी बेस से मुराद, लेकिन मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि बेस से मुराद है कि क्या अप्लाई किया जाए सबसे पहले। क्योंकि जब तक हम भारी भरकम क्रीम्स या फाउंडेशंस और न जाने क्या क्या नहीं लगा लेते, और ऐसा लगता है कि किसी पता नहीं किस आटे में से मुंह निकाला हुआ है, और इतना ज़्यादा क्रीमी और इतना ज़्यादा लेयर फेस की हैवी लग रही होती है मेकअप की। सो सबसे पहले आपने बेस क्या करनी है फॉर नो मेकअप लुक फॉर डे इवेंट। नबीहा, मैंने अक्सर चीज़ ये नोटिस किया है कि हमारे कोई भी फंक्शन होता है, जैसा भी आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि बड़ी एक्साइटमेंट होती है हमेशा से, ठीक है ना। वो एक्साइटमेंट जो है ना उसको थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। कभी कभी हम एक्साइटमेंट में ओवरलुक मेकअप पड़ा हुआ है, वो ज़रूरी नहीं कि वो आज के इवेंट में यूज़ करना है। जी, और हमने एक माइंड सेट किया होता है कि हमने हर मेकअप, जो जितना भी मेकअप हमारे पास पड़ा हुआ है उसमें हर चीज़ यूज़ करनी है। ये एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल करें, जो चीज़ आपको चाहिए आप वो लगाएं। और ये चीज़ें बहुत आजकल ट्रेंड में भी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मैच की जाए। आई शेड ड्रेस के साथ, अगर ग्रीन ड्रेस है तो ग्रीन आई शेड लगाने की ज़रूरत नहीं। आप ब्राउन में जा सकते हैं ग्रीन के साथ, पीच में जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो सेम आई शेडो जो है वो लगे। लेकिन नो मेकअप लुक में भी आपको मेकअप करना पड़ता है क्योंकि आपके फीचर्स प्रोमिनेंट ही नहीं होते तब तक। तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो शेड्स का इंतखाब फिर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ब्राउन मेरा फेवरेट जो आई शेड है ना वो ब्राउन कलर है। और थोड़ा सा अगर आपने डे टाइम को लेना है तो आप पीची सा ले लें,
बड़ा प्यारा लगता है वो आईज़ पे। और आप जानती हैं आजकल काफ़ी ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो लिप्स पे भी लग रहे हैं, हाँ, चीक्स पे भी लग खर्चा रहे हैं और बचाओ। आईज़ पे भी लग Yes. आईज़ पे भी लग रहे हैं, और वो अच्छा रहता है। बल्कि इसमें हमारी जो अम्मियाँ और खालाएँ थी वो पहले ऐसे पहले यही होता था ना, वही यही एक होता लिपस्टिक, था। मतलब कि मेरी एक ही अम्मा लिपस्टिक हमेशा हर कहती जगह थी पे कि भाई लग रही हमने है। तो सारी जिंदगी एक लिपस्टिक से ही मेकअप हाँ, किया है, एक चीज़ या ही लग लिपस्टिक ही पूरा मेकअप हाँ होती वो थी। अब थोड़ा सा ये चीज़ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आ गई है। हर ब्रांड ने अपना ये जो टेंट है या जो भी अच्छा, प्रोडक्ट है वो पहले आई लॉन्च एम किया है। कमिंग बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट की जो बेस है हम हाँ, उसकी मैं कि बेस वो, पे ही आ हाँ। रही थी। बेस एक्चुअली वही मैं आपको बता रही हूँ, जब एक्साइटमेंट होती है ना तो वो बेस हमारी जो है ना एक्स्ट्रा हाइड्रेट Yes. हो जाती है। तो थोड़ी सी अपने आप को सेटल रखें। और ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस वेदर में हैं। हाँ। कई दफ़ा हम समर की बेस Winters विंटर में में? अप्लाई कर लेते हैं, आहा। मतलब बड़ा पैक ले लेते हैं और वही चलता रहता है। अच्छा, तो क्योंकि फर्क है। डेफिनेटली देखिए, बता दे माहीन, क्या देखिए ना, क्या करना समर है में फर्क? आपका ऑयल अपना इतना ठीक आ है, रहा होता है, हाँ। ठीक है, आप ऑयल बेस कर ही नहीं सकते कोई ऐसी चीज़। विंटर में आपकी स्किन ऑलरेडी माहीन, ड्राई कितने ऐसे लोग हैं आयशा जो कि इंग्रेडिएंट्स पढ़ते होंगे? यार पता क्या बात है, एक जो कंपनीज हैं वो भी बड़ी होशियारी से वो सेल्स लगाती हैं। Yes. और हमारी जो ख़वातीन हैं वो बड़े पैक्स ले लेती हैं, बड़ी बॉटल्स ले लेती हैं, और वो फिर उसको साला साल चलता है। इतना मेकअप तो होता नहीं है, वो चल जाती है 6 मंथ्स 7 मंथ्स, ऑलमोस्ट कभी कभी 1 साल भी चल जाती है हमारी बेस। तो थोड़ा सा इस चीज़ को नोटिस करें कि जो आपका बेस है, जिस तरह से अब सर्दियाँ आ रही हैं, सबसे पहले तो आपकी स्किन ड्राई होगी। आप अगर कोई ऐसी बेस यूज़ करेंगे जिससे और आपकी स्किन ड्राई हो या उस पर क्रैक्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स अच्छा, आ फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी करना है उसके लिए तो है कि अपनी स्किन को पहले आपने मॉइस्चराइज करके रखना मॉइस्चराइज है। विंटर में, Winter समर में, में नहीं, समर में नहीं। समर में नहीं आपने करना। समर में आपने कम से कम बेस अप्लाई करनी है। समर में ऐसा कुछ भी ना करें जिससे ऑयल आए, ठीक है ना। विंटर में हमें ज़रूरत है, तो जितना हम मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और बेस, रूटीन बेस हमेशा से मैं कहती हूँ बहुत नेचुरल रखनी चाहिए, ठीक है, बल्कि स्किन टोन के जी, साथ स्किन जाएं, टोन। हाँ। अब बीबी क्रीम्स हैं, या अगर आपके पास बीबी क्रीम नहीं है, आप किसी भी मॉइस्चराइज में आप थोड़ी बेस मिला के अगर एप्लीकेशन करेंगी, उससे आपकी स्किन में एक शाइन आएगी। रूटीन बेस, ठीक है। जब आपने बाकायदा किसी फंक्शन पे जाना है, देन आप यूज़ करते हैं कंसीलर्स और सब कुछ ये वो, कि आपकी बेस अच्छी कवरेज दे। और ये रूटीन में इतना मैं समझती हूँ, लाइट सी बेस हो, अगर कोई स्किन पे लाइट सा कोई कुछ हल्का फुल्का कवरेज नहीं भी हुई तो ओके है, वो अच्छा, नेचुरली मैंने लगता अक्सर है। वैसे अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट किया है। मैं एक्सपेरिमेंट नहीं, जो मैं करती हूँ करते कि अगर आपके पास एक अच्छा स्टूडियो फिक्स है, हाँ। पाउडर है, हाँ। तो हमें डे लाइट में बीबी क्रीम या किसी और भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो आपने आप बाहर sometime वेट उसके हाँ, साथ अगर अच्छा पाउडर अगर आप एक रख लेते हो और उसको अच्छे से आप अप्लाई कर लो, और स्पेशली वो ख़वातीन जिनकी स्किन क्लियर है, तो उनको तो इतनी भारी लेकिन वो भरकम आप जो आपका वो आप कह रही है ना, वो आप ड्राई स्किन पे नहीं कर नहीं सकते। कर सकते हैं। ड्राई स्किन पे नहीं कर सकते। ड्राई स्किन को हमेशा लिक्विड बेस चाहिए लिक्विड होती बेस है। चाहिए होगी। तो वही आपको अपनी स्किन का पहले पता होना चाहिए। ठीक। कई लोगों को नहीं पता चलता, अपनी स्किन का ही नहीं पता। अच्छा, ये आपने बताया कि हल्की सी हमने मॉइस्चराइजर में, चाहे विंटर में बिल्कुल विंटर की हम बात करेंगे, या फिर अगर बीबी क्रीम है तो वो हल्का सा उसको लगा टच ले, कर उसके ऊपर लिया। आप लाइट सा कॉम्पैक्ट कर देन लें। उस पे हमने लूज पाउडर करना Loose है। powder। अच्छा, लूज पाउडर लूज पाउडर ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तो वो बहुत ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन पे। ओके। अगर आप जिस तरह से बता रहे हो कि आप वेट बेस करके यूज़ करेंगे, वो समर में अच्छा रहता है। समर में वो बहुत अच्छा रहता है, वो ऑब्जर्व हो जाता है स्किन में। जो विंटर है उस पर बेस्ट है आप लूज़ पाउडर। मुझे पर्सनली लूज़ पाउडर पसंद है। ठीक है। वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन पे बैठता है, ठहरता है। बैठ जाता है, बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है ठीक है। लूज़ पाउडर। ठीक है। तो अदरवाइज बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी स्किन को समझना चाहिए, उसके मुताबिक आप उसको मैनेज करें। अच्छा, आयशा, हम जो देखते हैं यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखते हैं, और बड़ी एक चीज़ हमें ज़्यादातर जो वेस्ट है वहाँ की ट्यूटोरियल्स में मिलती हैं, और हमारे यहाँ कुछ एक्ट्रेसेस ने भी जिन्होंने अपनी नो मेकअप लुक शेयर की है, एक बड़ी ज़बरदस्ती मज़े की शाइन सी जो एक फेस पर हमें स्पेशली फोरहेड पे या चीक्स के पास नज़र आती है। ये स्किन की फर्स्ट लेयर पील ऑफ की होती है, कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं, या कोई ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूज़ किए जा रहे होते हैं कि स्किन इतनी शाइन करती है? ये प्रोडक्ट आज आपने बता के जाना है कि कौन सा है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है, वही बात कि फेस फीचर्स पे भी डिपेंड करता है। आपके फीचर्स अगर शार्प हैं तो आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लें
तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। कई दफ़ा आपका थोड़ा मतलब फेस राउंड में है या आप थोड़े हेल्दी हैं, तब ना ही आप यूज़ करें। तो वो फिर ज़्यादा आप प्रोमिनेंट होगा ना, बड़ा प्रोमिनेंट लगेगा। होगा। कई दफ़ा फीचर्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने ओवरऑल ग्लो लेना है तो कुछ ऐसे प्राइमर्स या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप बेस में ही मिक्स कर लें। बेस में मिक्स कर लें तो वो ओवरऑल फेस शाइन करता है। अगर आपने स्पेसिफिक कोई एरिया करना है तो बहुत अच्छा रहता है हाइलाइटर, और हाइलाइटर नो मेकअप लुक में बहुत हेल्प करता अच्छा, है। एक और चीज़ बताएगा। अक्सर बहुत लड़कियां बहुत महंगे, अच्छा आई थिंक ये ख़वातीन मेकअप में करती हैं इन्वेस्ट, चाहे वो बहुत। कहीं पर भी नहीं, कंजूसी कर बिल्कुल, लें, बिल्कुल। जहाँ से मर्जी पैसे बचा लें, बजट को डिस्टर्ब कर लेंगी, लेकिन मेकअप के अच्छे प्रोडक्ट्स में उनको करना है इन्वेस्ट। जी। समटाइम ये इन्वेस्टमेंट गलत भी हो जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई लिप कलर लगाते हैं ना, कोई आपसे पूछा आपने कौन सा लगाया है, तो हम उनको मैं तो 2-3 नंबर बता देती हूँ, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, असल राज तो देना नहीं। तो मैं 2-3 नंबर्स बता देती हूँ, उसने वो तीनों नंबर्स ले लेती है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट तो इसमें मस्ट है। और मैं ये कह रही हूँ कि समटाइम आप भारी भरकम या जो महंगे ब्रांड्स हैं, सिर्फ वो उनका नाम देख के वो ले लेती हैं, और ये नहीं पता कि ये हम पे Use सूट कैसे करेगा या ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़, अब हर तरह की चीज़ पड़ी है जी आपके पास ड्रॉअर में, हर तरह की पीबी क्रीम है, फाउंडेशन है, बेस है, पाउडर है, लूज पाउडर है। ये जो हमारा आई एरिया, अंडर आई एरिया, ये बड़ा सेंसिटिव होता है। मेकअप के बाद अक्सर ख़वातीन की लाइंस प्रोमिनेंट हो रही होती हैं, स्पेशली जो मिडिल एज ख़वातीन होती हैं। इसको कवर करना या इसकी कवरेज करना ये मुश्किल है, या यूजुअली हमें पता नहीं है कि हमें कैसे इसको करना है कवर? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो ये बात समझने की कि आपने जब मेकअप करना है, जिन लोगों के यहाँ पे ज़्यादा स्वेलिंग या कोई ऐसा इशू है, थोड़ी आइसिंग कर लें। अच्छा, आइसिंग कर लें, आइसिंग कर लें ट्विंकल्ड आइज के लिए। यस। और जब आपने मेकअप, क्योंकि ये परमानेंट इसको अपनी रूटीन में रखना चाहिए अगर आपने इस प्रॉब्लम से बचना है। सही। और जब आपने जितने प्यार से मेकअप किया है ना, उतने प्यार से आप उतारें भी। वो ये नहीं कि वाइप्स यस फेर दी और बुरा हाल हो गया। क्योंकि वो ड्राइनेस की वजह से होता है। अच्छा। इस तरह के जो आप बता रही हैं ना प्रॉब्लम्स, वो स्किन पे ड्राइनेस की वजह से। ज़ाहिर हम रोज़ मेकअप करेंगे तो उसको उतारेंगे और स्किन को मुकम्मल क्लीन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो आप ऑयल बेस मेकअप रिमूवर्स यूज़ करें, या अगर आपके पास नहीं है आप कोकोनट ऑयल से मेकअप रिमूव करें, उससे आपकी स्किन पे कभी भी नहीं ऐसा होगा। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका मेकअप अच्छे तरीके से रिमूव भी हो। कंसीलर यूज़ करना इम्पोर्टेंट है? कंसीलर भी यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कंसीलर, देखिए कंसीलर में हमेशा से ये कहती हूँ, मुझे इतने साल हो गए मेकअप करते हुए, कंसीलर बेसिकली कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक प्रोडक्ट है, एक और चीज़ देखिए वो बेचने एक के लिए। बेस है। वैसे भी आपको अपनी टोन से एक टोन नीचे चले जाए वो आपको कंसील करेगा। ठीक है, आप कोई करेक्टर ले लें, कुछ ले लें, आपने उसको कंसील करना ही करना है लाजमी। लेकिन ये लाइंस के लिए, देखिए इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आपने अपने उस एरिया को जो स्वेलिंग देता है, जो लाइंस प्रोमिनेंट देता है, उसको पहले प्रिपेयर करें। ठीक है, आप आइसिंग करें, या एलोवेरा जेल बहुत अच्छी एक मतलब जाहिर है सभी का फेवरेट है। यस। तो मैंने कई दफ़ा ऐसा किया है कि एलोवेरा को आप जेल को निकालें और उसको अच्छे से ग्लाइंड करें और एक शॉवर में डाल लें। अच्छा, वो आप उसका स्प्रे कर दें मेकअप से पहले, आपकी स्किन ऐसे मज़े की हो जाएगी ना, पेस बैठेगी, शाइन करेगी, कोई इशू नहीं होगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप ठीक रहते हैं। और कंसीलर जो है वो वही है कि आपको 2 बेस हमेशा लेनी चाहिए, एक थोड़ा डार्कर में उसे आप कंसील करें और एक नॉर्मल बेस। सो जी, नो मेकअप लुक की हम बात करें तो इसमें हमें फेस कंटूर तो नहीं बहुत शार्प करना पड़ेगा, बड़ा हाथ हौला रख के या हल्का रख के बड़े ट्रिकी वे में ब्लेंडेड मेकअप की तरफ जाना है। ऐसा नहीं कि लाइंस आपकी प्रोमिनेंट हो रही हैं कंटूर की, ऐसे ही है यार नबिहा, मैं कभी भी ना वो जो एक लाइंस बन जाती ना, फुट्टे रख के लाइंस, मैं उसके हक में कभी भी नहीं हूँ। वो एक आर्टिफिशियल सा लुक देता है हमेशा से, चाहे आप गोलमटोल हैं, चाहे आपका स्लिम फेस है, जैसे भी आप एप्पल चीक्स सभी को अच्छी लगती है। ठीक है, और आप जो ब्राउन कलर है उसमें आप थोड़ा एक
ब्राउन के साथ ना एक और कलर आता है, उसको थोड़ा सा आप लाइटर ब्राउन में ले जाते हैं, ब्राउनजर्स जो होते हैं आप उससे हल्का सा कंटोर कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि डार्क ब्राउन से आप कंटोरिंग करें। देखिए डार्क ब्राउन जो होता है ना वो एक मॉडल के लिए या ब्राइडल ने एक हैवी फ़ोटोशूट कराना है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। रूटीन में आप इतना डार्क ब्राउन कंटोरिंग नहीं कर सकते। आप उस कलर को थोड़ा सा लाइट में लेके जाएं, लाइट ब्राउन या कोई डार्क पीच सा। मेरा एक कंटोरिंग कलर है बड़ा खूबसूरत और वो मैं अक्सर ब्राइड्स की उससे कंटोरिंग करती हूँ, वो है डार्क मूव। आप अच्छा, हाँ मूव में डार्क मूव कलर है। जिस तरह से अब आप ब्लश ऑन लगाया आपने, आप ब्राउन के साथ वो करेंगी ना मैच, आपका मूव ही कलर आएगा, कलर आ रहा है। लेकिन आप उसको मूव डार्क मूव कलर से लाइट सी करेंगी ना और पिंक के साथ ब्लेंड करेंगी तो बड़ा नो मेकअप लुक ही आता है। बहुत सारी खवातीन अभी कलर ढूंढने जो है वो निकल पड़ेंगी, आई एम श्योर। अच्छा मुझे बताएं कि अब चूंकि विंटर्स है, वेडिंग सीजन है, खवातीन नो मेकअप लुक को या थोड़े से लाइटर मेकअप को प्रेफर अब कर रही हैं या स्टिल वही जो एक रिवायती हमारे यहाँ दुल्हन जिस तरीके से तैयार होती है, सजती है, वही इन ट्रेंड है? नबीहा नो मेकअप लुक वैसे मुझे पर्सनल बहुत पसंद है और अच्छा सा ब्राइट लाइनर लगाए, ठीक है ना, खूबसूरत सा सेटल, ब्राइड भी सेटल में ही अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ वलीमा लुक दी जाती है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ औरतों को समझ नहीं आता, इतना हैवी ड्रेस, उसमें यू नो शाइन इतनी है, उस पर काम इतना हैवी है, उसके साथ बिल्कुल लाइट सी आइज़ जो हैं वो फिर अच्छी भी नहीं लगती। तो थोड़ा ग्लिटरी इफेक्ट होना चाहिए आइज़ पे, वो भी अच्छा लगता है क्योंकि अब विंटर है, विंटर में यू नो थोड़ा मेकअप नज़र भी आना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि थोड़ा उसको सेटल में रखें, वो खूबसूरत लगता है, करीब से भी अच्छा लगता है। मतलब आपको कोई क्लोजली देखेगा तो वो आपको अच्छा लगता है। और इसमें आयशा ये है ना कि अगर आपके स्किन या आपके फीचर्स इस तरह के हैं, आपकी पर्सनालिटी इस तरह की है कि आप बहुत हैवी मेकअप, कुछ लोगों को बहुत जचता है, बहुत जचता है, कैरी अच्छा करती है। मेरी अक्सर जो मेरी, लेकिन कुछ खवातीन को नहीं जचता, तो जिनको नहीं जचता उनको वो फिर बनने की ज़रूरत नहीं है। राइट। मेरी जो बच्चियाँ हैं जो दूसरी मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको मैं काफ़ी इंस्ट्रक्शंस देती हूँ इस पॉइंट पे कि अगर आपने मेकअप करना है, पार्टी मेकअप्स, तो आप 3-4 बातों का बहुत ख्याल रखें। एक वही आपकी लिप शेप, चाहे आप लाइट लिपस्टिक लगाएं चाहे डार्क में जाएं, ठीक है, आईब्रोज शेप, ठीक है, आपकी लैशेस कितनी फ्रेश हैं और कितने आप मतलब इस तरह से लग रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों की लिप शेप ही ठीक नहीं होती, हमने सारा जो फोकस है ना वो अपने लिप कलर पे डाला होता है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अच्छा लुक देती हैं, नो मेकअप लुक में ही आ जाता है। ज़्यादा मेकअप करने से कई दफ़ा आप मतलब एक अजीब सा ही इम्प्रेशन देते हैं, यू नो, और वो आप कैरी भी नहीं कर पाते, ठीक है। ज़्यादा गोल्ड आइज़ या ज़्यादा डार्क लिपस्टिक्स, कोई एक आधी चीज़, मतलब जिस तरह से लाइनर अच्छा है तो वो अच्छा लगाएं। फिनिशिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि फिनिशिंग से मकसद ये कि फिनिशिंग से लगाओ। लाइनर अगर लगाओ अच्छा, एक मेहंदी ब्राइड को अच्छा सा लाइनर लगाओ, आप समझती हैं, और अच्छे से एप्पल चीक्स हो तो वो बहुत प्यारी लगती है। मुझे अपनी मेहंदी का फंक्शन याद आ गया, मुझे भी लाइनर लगा था। मैं हमेशा अपनी मेहंदी ब्राइड को लाइनर लगाती हूँ। और डिफरेंट होनी चाहिए लुक तीनों दिन, हाँ है ना, डिफरेंट लगना चाहिए। लेकिन कई वही बात है कि डिपेंड करता है पर्सनालिटी पे। अच्छा, मैंने कल एक मूवी का क्लिप देखा, कल ही देखा और आज ही देखे हम प्रोग्राम में सेगमेंट की बात करें, वो दैट वाज अ क्लिप्स, एक शॉर्ट क्लिप था, उसमें दिखाते हैं कि जो खातून जाती है, बड़ी मशहूर एक मूवी का वो क्लिप है, सेल्समैन होता है जो हीरो होता है किसी ब्यूटी शॉप पे, सो वो उसको जाके कहती है कि मेकअप की जो खूबसूरत दिखा दो, वो तो वो कहते हैं सेल्समैन उसको कि मेकअप आपको खूबसूरत नहीं बनाता है, वो सिर्फ आपके फीचर्स को इन्हांस करता है, निखारता है, कोई ऐसा मेकअप नहीं। सही बात है। और मेकअप का मैं तो हमेशा अपनी ब्राइड्स को ये कहती हूँ, मेकअप क्या मतलब आप एक लुक लेके जा रही हैं और आपको याद रहेगा आपने मेकअप कराया है। तो जिस तरह से अभी आप कह रही हैं आपको अपनी शादी याद आ गई है, तो एक लुक है ना, लुक। मेकअप का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जितनी चीज़ें आपने सब। अच्छा, कौन से 3 प्रोडक्ट्स हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि वो इम्पॉर्टेंट है? कोई भारी भरकम आपको मेकअप बैग पाउच बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने लुक को कहीं जाने के लिए, 3 या 4 ऐसी चीज़ें जो कि आप कैरी कर लें इजीली अपने साथ। भाई मैं तो ये कहूँगी एक अच्छी सी आप बीबी क्रीम लें, ठीक है, ठीक है, एक टिंट,
बस आजकल वही लिप पे चल रहा है, वही चीक्स पे चल रहा है और वही पीच आईज। हो, पिंक हो, ब्राउन में हो, क्या हो? अच्छा, बड़ा एक सेंटर अच्छा, से ये भी अपने स्किन टोन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पीच, चाहिए। पीच उसमें 2 ऑप्शंस हैं। कई लोगों को पीच बहुत सूट करता है, कई लोगों को ब्राउन्स बहुत सूट करता है। मतलब जिस तरह से किसी का बर्की फेस है तो वो थोड़ा ब्राउन में भी जा सकती है, ब्राउन लिप कलर और ब्राउन आई शेड, और वही ब्राउन से वो अपनी कंटूरिंग कर सकती है। एंड मस्कारा, मस्कारा, यस, मस्कारा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। Exactly. आपने सिर्फ मस्कारा कर लिया है, आप फ्रेश हैं। अच्छा, और ये भी हमें ऑब्जर्व करना है या देखना है कि हमारे फेस का जो सबसे बेस्ट फीचर है वो क्या है, आप ऐसा क्या इन्हांस कर रहे हैं कि आपकी जो लुक है वो टोटली चेंज हो रही है। लाइक फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत अच्छा मस्कारा लगाओ, हाँ, मेरा भी और है। बहुत अच्छी आईब्रोज बनी हुई, हाँ, ये 2 चीज़ें, जी। अगर आपकी ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, मेरे लिए ये काम करता है। आप अपने आप को खुद देखें कि आप पे कौन सी चीज़ देखिए, जो बीबी क्रीम या ये तो मस्ट है ना, ठीक है ना, आपने बीबी क्रीम तो यूज करनी है, उसके बाद आप मस्कारा एंड टेंट को जिससे आपका फीचर इनहैंस हो जाए। थैंक यू सो मच आयशा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और नो मेकअप लुक के हवाले से और जो इन ट्रेंड मेकअप लुक है उस हवाले से हम ज़रा गप लगा रहे थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।